हमें लगभग 8 से 12 घंटे का टाइम स्लॉट रखना ही रखना है अपनी पढ़ाई के लिए। जो बच्चे हमारे 11th वाले हैं उनको क्या ध्यान रखना है, इसी तरीके से हमने 11th 12th और ड्रॉपर्स के लिए स्ट्रेटजी जो बना रखी है उसको हमें फॉलो करना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। जो भी बच्चे रीनीट देने वाले हैं शानदार तरीके से मेहनत कर रहे होंगे बच्चों, मैं आपका एजुकेटर, गाइड, मेंटर डॉक्टर कपिल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमें, जो बच्चे 2027 की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे 11th में होंगे, कुछ 12th में होंगे और कुछ की तैयारी इस बार बेहतर नहीं होगी कि सर इस बार हमारी तैयारी बेहतर नहीं हुई है, नेक्स्ट अटेम्प्ट का वो ट्राई कर रहे हैं, टारगेट बना के चल रहे हैं। बच्चों आज का वीडियो उन सारे बच्चे के लिए है कि किस तरीके से हमें जो आगे आने वाले हमारे 11 और 12 मंथ्स हैं उनको हमें प्लान करना है और ना केवल प्लान करना है, उनको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि बच्चे जो हमने सपना देखा था व्हाइट एप्रिन का कि हमारे पास एक स्टेथो होगा और एक व्हाइट एप्रिन होगा और यहाँ डॉक्टर का बैच लगा हुआ होगा, उस सपने तक हमें पहुंचना है। और ना केवल बच्चों हमारा सपना है, हमारी फैमिली का भी सपना है। हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सब ने वो सपना देख रखा है जिस दिन हमने नीट को अटेम्प्ट करने का ट्राई किया था बच्चों। तो इसलिए बहुत ही सिंसियरिटी के साथ, बहुत ही प्लानिंग के साथ, बहुत ही फोकस के साथ इस तैयारी को हमें करना है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं बच्चों। ठीक है, अब पहली चीज ये आती है सर कि हमें किस तरीके से चलना है बच्चों। लगभग हमारे पास बच्चों 11 से 12 महीने भी बचे हुए हैं क्योंकि अगली बार हमारा एग्जाम मई में जाके होगा बच्चों। 2027 में जो लोग अपियर होने वाले हैं, हमें इतना पता है कि एग्जाम में हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब लोग जानते हैं कि जो हमारा मेजर वेटेज होता है 50% वो बायोलॉजी का होता है, बाकी 25% जो वेटेज होता है हमारा केमिस्ट्री का और फिजिक्स का होता है बच्चों। बायोलॉजी बच्चों हमें करीब तो ले आएगी बट जो मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने का रास्ता है, वो गेट तक पहुंचने का रास्ता है, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से होते हुए गुजरेगा बच्चों। अमूमन ये दिक्कत देखने को मिलती है हमें कि जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे पीसीबी वाले हैं, बायोलॉजी नो डाउट उनका बहुत शानदार होता है कि सर बायोलॉजी हमारा मेन सब्जेक्ट है, उसमें वो 330, 320, 300 ले आते हैं, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में उनकी हालत क्या होती है, एकदम खराब होती है। हमें वही गलती नहीं करनी है बच्चों, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के गेट तक हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री ही पहुंचाएगी, करीब बायोलॉजी लेके आएगी बट गेट क्रॉस फिजिक्स और केमिस्ट्री पहुंचाएगी बच्चों। इसीलिए जितना ध्यान आप बायोलॉजी पर दे रहे हैं उसके साथ ही साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री को नज़रअंदाज करने की गलती मत करिएगा, उस पर बराबर ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि बगैर उसके पॉसिबल नहीं है हमारा नीट क्रैक करना। अब बच्चों आगे चलेंगे कि किस तरीके से हमें तीनों सब्जेक्ट को साथ में रखते हुए 12 मंथ में अपना प्लान करना है बच्चों। आगे हमें क्या है, हमारे पास बच्चों 4 कैटेगरीज आती हैं। कुछ बच्चे होंगे जो 11th में होंगे, जो अभी 10th पास आउट होके आए हैं, कुछ बच्चे होंगे जो 12th वाले हैं और कुछ होंगे ड्रॉपर जिनका अभी स्कोर कम आ रहा है कि सर 550 आ रहे हैं, 520 आ रहे हैं, 530 आ रहे हैं, सर बेहतर तैयारी नहीं हो पाई। और कुछ बच्चे होंगे कि जिनका सिलेक्शन है पर सर जो डिजायर्ड मेरा सपना था, एमएएमसी में पहुंचना था, एम्स में पहुंचा था, मौलाना में पहुंचना था, वो भी सपना हमारा पूरा नहीं हुआ है, तो वो भी एक ड्रॉप ले रहे हैं बच्चों। अब जो बच्चे हमारे 11th वाले हैं उनको क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास 2 साल का पूरा वक्त है, दवा के टाइम हमारे पास। अब जो बच्चे हमारे पास 24 मंथ्स का टाइम है उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है, खूब डिटेल में जाके पढ़ना है, दवा के न्यूमेरिकल लगाने हैं हमें, फिजिक्स की बात कर रहा हूं, दवा की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, दवा की डीपीपी लगानी है हमें बच्चों। जो टॉपिक अभी चल रहा है हमारा 11th की बायोलॉजी और 11th की फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चों को डाउट आते हैं, जिनकी फाउंडेशन कमजोर होती है, वो 11th के सब्जेक्ट में ही होती है बच्चों। 11th की बायोलॉजी की बात करें, 11th की फिजिक्स की बात करें, टफ है एज कंपेयर टू 12th। तो इसलिए बच्चों आपके पास गोल्डन चांस है जो बच्चे 11th कर रहे हैं कि अपना जो मोर देन 50% पोर्शन है, ना केवल बायोलॉजी का बल्कि केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी, उसको एकदम से सीज कर दीजिए। जो टॉपिक अभी चल रहा है उसको एनसीईआरटी से पढ़ के, नोट से पढ़ के और क्वेश्चन से पढ़ के। बात समझ में आ रही है क्या? अब बात करेंगे हमारे 12th वाले, क्योंकि इनको इसके साथ साथ नीट के साथ साथ बोर्ड भी लिखना है, 2 तरीके से तैयारी करनी है बच्चों। इन पर मेन फोकस हमें क्या रखना है, अपना जो नीट का है मेन फोकस हमें उसके रखना है, और साथ ही साथ बीच बीच में हमें क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि बच्चे नीट हमारा जो बोर्ड का एग्जाम है हमें वो भी अटेम्प्ट करना है।
बात समझ में आ रही है बच्चों? अगर इस तरीके से आप ध्यान में रख के बीच बीच में, जैसे महीने में हमने एक रिटन टेस्ट दे दिया, एंड में आते आते तो हमारी स्पीड भी अच्छी रहेगी, हमारे लिखने की प्रैक्टिस भी रहेगी बच्चों, हम इजीली दोनों चीज़ें क्रैक कर पाएंगे। बशर्ते ये ध्यान रखिएगा बच्चों, टाइम से मॉक लगाइए और प्रॉपर रिवीजन करिए। अब बात करेंगे हम जो हमारे ड्रॉपर्स हैं, ड्रॉपर्स जिनके सर 520 आ रहे हैं, 530 आ रहे हैं, सिलेक्शन के बहुत करीब हैं, थोड़ा सा मेहनत और बढ़ानी है कि ये जो 550 वाले मार्क्स हैं वो 600 क्रॉस हो जाएं। बच्चों इसके लिए हमें क्या करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि मेजर चीज़ें हम पहले ही कवर कर चुके हैं। कुछ टॉपिक होंगे हमारे फिजिक्स में, कुछ टॉपिक होंगे हमारे बायोलॉजी में, जेनेटिक्स होगा, इकोलॉजी होगा, और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होंगे जो वीक होंगे, उनका हमें बार बार रिवीजन करना है एनसीईआरटी से, और क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है। यही ब्रह्मास्त्र है। बात समझ में आ रही है? यही करके बच्चों हम सिलेक्ट हुए, यही करके आप सिलेक्ट होंगे, क्योंकि फोकस्ड टाइम बाउंड स्ट्रेटजी आपको कहाँ पहुंचाएंगे? मेडिकल कॉलेज के गेट तक पहुंचाएगी, नहीं तो गेट के बाहर ही खड़े रह जाएंगे आप। ठीक है बच्चे, अब आते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज के एस्पिरेंट हैं, जो शानदार कॉलेज में पहुंचना चाह रहे हैं, एम्स एमएमसी में पहुंचना चाह रहे हैं। हमें तो दबा के मेहनत करनी है। जब हमें वहां पहुंचना है तो हमें दबा के मेहनत करनी है, कुछ शानदार सवाल भी लगाने हैं जो बाकी बच्चे नहीं लगा रहे, क्योंकि बाकी चीज़ें हमें पता है, हम सारा पढ़ चुके हैं, हमें सारी टॉपिक पता है, रिवीजन है हमारा प्रॉपर। केवल और केवल हमें टाइम का ध्यान रखना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस लगानी है, और कुछ बेहतर सवाल भी लगाने हैं जो कि बाकी के स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही है? ताकि हम अंडर 100, अंडर 500 में आ जाएं और बहुत ही शानदार तरीके से मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंचें। जो हमारे बच्चे जिनके पास 1 साल का टाइम है, उनको क्या करना है? हमें लगभग 8 से 12 घंटे का टाइम स्लॉट रखना ही रखना है अपनी पढ़ाई के लिए। अब उसमें से भी हमें क्या करना है? रिवीजन के 3 से 4 साइकिल हमें देने हैं, ताकि हम मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकें। अब अगला क्या रहेगा बच्चों? हमारा मॉक टेस्ट हमें हर महीने देना ही देना है, केवल 1 मॉक टेस्ट, बाकी का टाइम रिवीजन में लगाएंगे। अगला हमारा क्या रहेगा बच्चों? स्ट्रेस लेवल, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो स्ट्रेस लेवल का हमेशा हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि सर बहुत जल्दी मेरे सिर दर्द होने लगता है, तनाव में बहुत जल्दी आ जाता हूँ, डिप्रेस बहुत जल्दी हो जाता हूँ। दिमाग को काम रखना है, हमें ये पता है हम सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। अगला बच्चों हमारा क्या रहेगा? बेस्ट स्ट्रेटजीज, अगेन वही हमारी PYQ प्लस एनसीईआरटी, क्योंकि PYQ हमें रास्ता दिखाएंगे किस डायरेक्शन में हमें जाना है। आगे हमारा जो बच्चे 2 ईयर्स के लिए प्लान कर रहे हैं, जो 11th वाले स्टूडेंट्स हैं, हमें लगभग 5 to 7 आवर्स का टाइम स्लॉट रखना है और 5 से 7 साइकिल हमें रिवीजन के देने हैं, ताकि एक बार भूल जाएं, क्योंकि नए बच्चे हैं, 11th वाले हैं, इनको बार बार रिवीजन चाहिए होगा चीज़ों को दिमाग में बिठाने के लिए, इसलिए ये साइकिल हमने बढ़ाए गए हैं। अब आगे क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम डे मंथ 10, 10वें महीने के बाद इन्हें जो अपना टेस्ट का पेस है वो क्या करना है? बढ़ाना है, क्योंकि तब तक हमारा बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। आगे हमें क्या बात कर रखा है? जो स्ट्रेस लेवल है इन बच्चों को, क्योंकि पहली बार 10th पास होके आए हैं, नीट का प्रेशर है, इसको बच्चों कामली हमें हैंडल करना है और आगे पहुंचना है। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्या रहेगा? जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हमें पता है कि हमारी एनसीईआरटी से होगी, स्पेशली जब हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। और एक चीज़ और, जब भी कोई टॉपिक पढ़ें बच्चों, उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। बच्चे ध्यान रखिएगा, स्पेशली फिजिक्स में, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बहुत जब बनाएं, ये आपको एंड में जाके रामबाण सिद्ध होंगे आपके सिलेक्शन में। ठीक है बच्चे? और आगे क्या रहेगा? अवॉइड स्विचिंग बिटवीन टू मैनी। बच्चों कुछ लोग वो उस किताब से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग उस मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग वीडियो देख रहे हैं। बच्चों मल्टीपल सोर्स मत बनाइए, ध्यान रखिएगा। सोर्स एक बनाइए, उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, ध्यान रखिएगा। चलें आगे। अगला हमारा क्या रहेगा? जो 5 to 9 मंथ की स्ट्रेटजी है, इसमें हमें मल्टीपल टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 50 to 100 MCQ पर चैप्टर, और PYQ लगाने हैं जो हमारे 10 ईयर्स के दे रखे हैं। और उसमें हमें सिली मिस्टेक्स जो हमारी हो रही हैं उनको हमें अवॉइड करना है। अगला हमारा क्या रहेगा? जो 10 to 12 मंथ की स्ट्रेटजीज है बच्चों, हमें एटलीस्ट 2 फुल मार्क्स टेस्ट हमें देने ही देने हैं, और जितना टाइम हमने टेस्ट करने में दिया है उतना ही टाइम हमें एनालिसिस करने में लगाना है बच्चों, क्योंकि मेन रिजल्ट तो वहाँ से निकल के आएगा भाई कि आखिर में हमने पेपर में गलतियाँ की क्या हैं। ठीक है बच्चे? और उसके आधार पर हमें प्रायोरिटीज़ बनानी है कि मेरा ये टॉपिक वीक है, इसको ज़्यादा टाइम देना है, ये टॉपिक मेरा ठीक है, इसको थोड़ा कम टाइम देना है। चलिए आगे।
अब नेक्स्ट में बच्चों हमसे चैप्टर्स के बारे में कुछ बात की जा रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, जो हमारे क्रूशियल चैप्टर हैं और उनके अकॉर्डिंग हमें रिवाइज करना है। ये हमारी लिस्ट दे रखी है पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरीके से इसको क्या करिए, प्लान करिए। ये बच्चों हमारा क्या रहेगा, इसी तरीके से जो पूरा शेड्यूल है कि किस तरीके से हमारा टाइम टेबल होना चाहिए मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, ताकि हम ठीक तरीके से सो सकें, ठीक तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर सकें। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा बच्चों हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, कुछ क्रूशियल टॉपिक्स, कुछ क्रूशियल यूनिट्स जहां से हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहां से हमारे बहुत रिपीटेड पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में यहां दे रखा है बच्चों। नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है, जो मॉक टेस्ट है हमें किस तरीके से देना होगा, मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजीज क्या रहेगी हमारी, 7 मंथ 9 मंथ वालों क्या रहेगा, जिनके पास 10 से 11 महीने उनके लिए क्या रहेगा, जिनके पास 12 मंथ है उनकी स्ट्रेटजीज क्या रहेगी, क्योंकि बच्चे स्ट्रेटजी सबकी अलग अलग रहेगी। जो 11th में उनकी अलग तैयारी है, जो 12th में उनकी अलग तैयारी है, जो टारगेट में उनकी अलग तैयारी है, जो सिलेक्शन के एकदम नज़दीक है उनकी तैयारी अलग है। ठीक है बच्चे, चलें। ठीक इसी तरीके से जो हमारे 11th 12th और टारगेट वाले ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स हैं, इनकी तैयारी अलग अलग रहेगी। उसी तरीके से हमें जो अभी हमने बात किया है, प्रायोरिटी को सेट करना है, हमें जो वीक पॉइंट है उन पर ध्यान रखना है। हमें पता है कि 7 to 8 आवर्स हमें स्टडी का टाइम ड्यूरेशन रखना ही रखना है। इसी तरीके से हमने 11th 12th और ड्रॉपर्स के लिए स्ट्रेटजी जो बना रखी है उसको हमें फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मेहनत करेंगे और अपने मेडिकल कॉलेज में पहुंचने का सपना 2027 में बच्चों साकार करेंगे, जो कि MAMC एम्स कुछ भी हो सकता है। थैंक यू बच्चों।